है सतरूपा वे समदृष्टि, है नाम न्यारा ब्रह्मन भीष्टि, है देश देशा सतधाम धामा, जहाँ हंस हंसनी नहीं कर्म कामा। है सतरूपा वे समदृष्टि, वो देश है सत, वो सतलोक है, वहाँ असत कुछ नहीं है, और वहाँ जाने पर हमारी दृष्टि भी सम हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी के अंग में महाराज ने कहा है कि ब्रह्म ज्ञान में भर मन सासो, मैं ते कदे न आवे, के सुख राम ने कमन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं क्वावे। किसी को नहीं छोड़ा महाराज, सारा प्रमाण दे दिया। ब्रह्मज्ञानी हो गए, ब्रह्म का अनुभव ले रहे हो, तो आपके अंदर कोई भ्रम रहना नहीं चाहिए, न कोई संशय रहना चाहिए, न भ्रम रहता है न संशय रहता है। और तेरा मेरा का भाव मैं ते कदे ना आवे, ये कभी नहीं आता। के सुखराम नेक मन फिरिया, इतना सा भी मन अगर ये द्वैत में आ गया, तेरे मेरे में आ गया, तो उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं। तो वहाँ दृष्टि सम हो जाती है, एक सरिसी अवस्था होती है, एक सरिसा दिखने लगता है, सारे जगत को उसी एक रूप से, एक दृष्टि से वो देखता है नाम न्यारा ब्रह्मांड विष्टि, इस प्रकार से वो नाम न्यारा है, और ये ब्रह्मा से भी अलग कर देता है, हद बेहद से परे। है देश देशा सतधाम नामा, और जहाँ हंस हंसनी नहीं कर्म कामा, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता है, बिना कुछ किए वो आनंद आते रहता है। मृत्यु लोक में जीव को सुख अगर चाहिए तो यहाँ उसको मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ सुख बिना किए नहीं मिलता है, करने से ही मिलेगा, और वो भी सीमित मात्रा में मिलेगा। वही स्वर्ग में और देवता की पुरिया में इच्छा करने से मिलेगा, सुख की इच्छा करनी पड़ती है। मगर ये अमरलोक का वर्णन कर रहे महाराज, वहाँ नहीं इच्छा करने की आवश्यकता है, और अपने आप वो आनंद वो सुख मिलते रहता है। सतरूप काया सतरूप माया, सतरूप सब चीज से जा बताया, दुख रूप काया व्यापे न कोई, सुख रूप कामा महावेग होई। वहाँ की काया भी सत है, वहाँ का आनंद ही सत है, वो देश भी सत है। सतरूप काया सतरूप माया। अब महाराज की वाणी में 3 प्रकार की माया बताई है, स्थूल, सूक्ष्म और सत। और किस माया को त्यागना है, किस माया से उस देश का सुख लेना है, और किस माया का आधार लेना है, ये भी महाराज ने बता दिया। स्थूल माया सहायक है, घर परिवार कुटुंब धन पैसा खेती बाड़ी ये सब स्थूल माया में आते हैं। और झीणी माया
ये पता नहीं चलती, आ जाती है। कब आ जाती है ये पता ही नहीं चलती। अति झिणी, अति सूक्ष्म है। उसमें तेरा मेरा का भाव आ जाता है, मान बड़ाई ईर्ष्या आ जाती है, बड़प्पन का भाव आ जाता है। ऐसे अगर होने लगे तो हमने ये समझना चाहिए कि हमको झिणी माया ने पकड़ लिया। और वहाँ जो आनंद लेते हैं, क्योंकि ये जीव बिना माया से आनंद ले ही नहीं सकता। आनंद ले सी जाय जीव माया कहूँ तो ही, माया से ही तो आनंद मिलेगा। नर बिन नारी क्या करे, नारी बिन नर बे काम, बड़ बेटा खाता फिरे, महाराज ने कहा है। तो एक माया का आधार लेना है, एक माया से बचना है और एक माया से वहाँ का आनंद लेना है। माया स्थूलन अटके कोई, माया स्थूलन अटके कोई, आ तो उलटी करामात पर जादो देवे, करामात पर जादो देवे, तागल फांसी डारे। ये कयामत, करामात, पर्चा, चमत्कार, रिद्धि सिद्धि, ये जो प्रगट जाती है ये माया झिणी माया है, इसको त्यागना है। और महाराज कह रहे हैं कि सतरूप काया सतरूप माया, वहाँ सतमाया है। ब्रह्म माय सुख दुख नहीं, और माया दुख को रूप। अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनूप, नहीं उपमा दी जा सकती। ब्रह्म की स्थिति कैसी है तो सुख दुख से परे, वहाँ सुख दुख नहीं है। जैसे हम नींद में सो जाते हैं, गहरी नींद में, तो हमको न सुख का आभास होता है न दुख का आभास होता है। सुख दुख से परे ये ब्रह्म का अनुभव है। और माया में तो दुखी दुख है। यहाँ संसार में, तीन लोक में तो माया का ही राज है। माया दुख को रूप, और अमर सुख माया अखंड है। वहाँ का सुख भी अमर है, वहाँ माया भी अखंड है। और सुखिया वो देश अनूप, उस देश में हमको जाना है। सतरूप सब चीज सेजा बताया, वहाँ की सारी वस्तु सत है और वो सहज में उपलब्ध है। दुख रूप काया व्यापे नहीं कोई, दुख देने वाली काया वहाँ नहीं है, क्योंकि वो काया ही दिव्य काया है। और सुख रूप कामा महावेग हुई, सब तरह से सुखों का अनुभव वहाँ होते ही रहता है। जो सुख चावे से सुख सारा, सन्मुख आवे ले हंस प्यारा। सुख रूप कामा वो भी दसारा, महातेज लिया ले हंस प्यारा। जो सुख चावे से सुख सारा, यानी वहाँ मिलते रहता है बिना कुछ किए अपने आप। और सन्मुख आवे ले हंस प्यारा, परमात्मा का प्यारा हंस जब वहाँ उस देश में पहुँच जाता है तो ये आनंद उसे मिलते रहता है। सुख रूप काया कामा मोह सारा, वहाँ सारे सुख ही सुख की बात है। और महातेज लिया ले हंस प्यारा, वो देश
वहाँ दिव्य प्रकाश है। ये त्रिपुटी का प्रकाश इसमें घटबाद है, कम ज़्यादा है, पीला पीला नीला नीला प्रकाश दिखाई देता है, मगर वहाँ का प्रकाश अलग है। महाराज ने बदावा में कही है, वो कहते हैं अनंत क्रोध विनाशिनी शोभा, अनंत क्रोध विनाशिनी शोभा, सुरत निरत सैया सानी है लोभा, सुरत निरत सैया सानी है लोभा, बड़ा पीगला सुख मन नारी, बड़ा पीगला सुख मन नारी, हाय मारा रूप अनंत भान। कोटक भान तो हम आरती में गाती है। यहाँ से भी आगे की बात गई है कि उस देश की शोभा अनंत सूर्य के प्रकाश से की है। महाराज ने की है अनंत भान अविनाशी शोभा, और सूरत निरत सैया चाली है जोबा। उस दिव्य प्रकाश में ये सुरती नृत्य जाके समा जाती है। अड़ा पिंगला सुकमण नारी है, ईड़ा पिंगला सुकमणा भी ये उली तरफ रह जाती है। कबीर साहब भी कहते हैं कि इंगला विंसे पिंगला विंसे सुषमना नारी, क्योंकि वहां तक के उसका काम है। हाय वारा रूप निहारत हारी, उस दिव्य प्रकाश का रूप को निहारते निहारते थक जाती है, हार जाती है। दरिया साहब कहते हैं कि कंचन का गिरी देख कर लोभी भया उदास। कंचन ही कंचन है, अब कितना भी लोभी क्यों न हो, लोभी भी उदास कब होता है? जब उसका लोभ पूरा होता है, मगर वो पहाड़ को कैसे ले जाएगा? वहाँ तो कंचन ही कंचन है, तो वो उदास हो जाता है। ऐसा वो आनंद है। महाराज ने महातेज लिया ले हंस प्यारा, तीरलोक माई पद नाम माया, सतलोक माई सतपद भाया। या चीज माया वा चीज अखी, या चीज कच्ची वा चीज पक्की। आपका होने के बाद त्रिलोक माई पद नाम माया, यानी तीन लोक में जीव को माया का ही सुख मिलता है। और माया का सुख कैसा है? माया के सुख में तृप्ति नहीं होती है। मृत्यु लोक में दो बातों का अभाव है, और वो दो बातें अगर यहाँ परिपूर्ण रहती तो भजन सुमिरन की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। वो दो बातें कौन सी है, दो दुख कौन से है? तो महाराज ने कहा है मृत्यु लोक
जागे सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखिया कोई, तन धर सुखिया कोई। यही दो अभाव है मृत्युलोक में। पहला तो मृत्यु काल सबके ऊपर मंडरा रहा है, कब कौन यहाँ से चला जाए ये कह नहीं सकते। मृत्यु लोक में वो दुख भारी मरता बारन काई पे कोई समय नहीं है। और दूसरा अभाव है इंद्रिय का सुख परिपूर्ण नहीं होता। सुख तो मिलता है मगर उसमें तृप्ति नहीं आती है और चाहने का भाव निरंतर बना रहता है। इंद्रिया सुख हुए नहीं पूर्ण, चाहे बहुत घट जागी। इस कारण यहाँ का सुख फीका जो भी थोड़ा बहुत अल्प मिलता है। महाराज ने तो कहा है कि जुग को संग सकल दुखदायक जासन सुखमती। थोड़ा बहुत मिलता भी है तो ये सुख नहीं है। यहाँ सुख है तो सत्संग में सुख है। सुखदायक सत्संगत जुग में सतगुरु शरण जानो। तो त्रिलोक माई पदनाम माया, सतलोक माई सतपद माया। यहाँ माया का सुख है और ये माया नाशवान है और वहाँ जो माया है वो सत माया है। या चीज माया वहाँ चीज अक्खी। यहाँ जो चीज़ है सब कच्ची है, माया की है, नष्ट होने वाली है। वहाँ चीज अक्खी यानी पूरी है, परिपूर्ण है। या चीज कच्ची वा चीज पक्की। यहाँ की सारी वस्तु ये कच्ची है, सारा सुख कच्चा है और वहाँ सब पक्का है। इन चीज माई सुख दुख दोई, गुण चीज माही सर्व सुख होई। ये दो ये चीजा ब्रह्म लेन हारा, बिन चीज ब्रह्म आप सुन रूप न्यारा। इन चीज माई सुख दुख होई। कहाँ? यहाँ तीन लोक में, मृत्यु लोक में सुख भी है तो दुख भी है। इन चीज माई सुख दुख होई और उन चीज माई सर्व सुख होई। वहाँ अमर लोक में वहाँ सुख ही सुख है, नाम मात्र दुख नहीं है। मांगने से भी दुख नहीं मिलेगा। ये दो ये चीजा ब्रह्म लेना हारा। यहाँ भी सुख दुख ले रहा है तो ब्रह्म ही तो ले रहा है। और बिन चीज ब्रह्म आप सुन रूप प्यारा। जब सुख दुख नहीं मिल रहा है तो हम शून्य में चले जाते हैं, यानी शून्य की स्थिति में चले जाते हैं। वहाँ सुख भी नहीं मिलता, दुख भी नहीं मिलता। तो वो भी तो स्थिति हमारी है। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। जू गजराज गज समझायो, अपनों स्वरूप तो माया बतायो। महाराज कहते हैं कि मैं भी तो ब्रह्म हूँ। अब महाराज कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हैं? उस सस्वरूप आनंद पद में वो मिल गए हैं और उसी की महिमा, उसी का ज्ञान सुनने वाले ये ब्रह्म को बता रहा हूँ। जो जीव भाव में आई ये भी तो ब्रह्म ही है। सुनने वाले भी ब्रह्म है, सुनाने वाला बस ब्रह्म है और जिसका ज्ञान दिया जा रहा है वो भी ब्रह्म है। एक छोटा सा दृष्टांत बता के अब हम वाणी को यहाँ विराम दे देंगे। फिर सदगुरु जी महाराज की जीवनी यहाँ पे प्रारंभ होगी। एक जगह सत्संग चल रही थी और सत्संग में एक भोला भाला लड़का चला गया
सीधा साधा था, 11 वाजता जेवण. सीधा साधा लड़का था और वहाँ विषय निकला ब्रह्म के बारे में। वहाँ महाराज ने कहा कि सब में ब्रह्म है, जैसे मनुष्य में, जैसे वो पशु में है, सब में ब्रह्म देखना चाहिए, ये दृष्टि भाव आना चाहिए। और सत्संग सुन के इस लड़के ने वो ज्ञान अपने भीतर, अपने हृदय में धारण कर लिया। अब सत्संग समापन हुई, अब रास्ते से चले जा रहे थे, सत्संग की ज्ञान चर्चा करते करते अब इधर से एक महावत चिल्ला रहा था और वो कह रहा था, बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ, हाथी पगला गया है, तुमको पटक देगा, मार देगा, अपनी अपनी जान बचाओ। वो बेचारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था और ये लड़का अपने सत्संग के उस ज्ञान की मस्ती में सुन तो ये भी रहा था। इसको लगा अभी तो मैं सुन के आया हूँ, सब में ब्रह्म देखना चाहिए, तो ब्रह्म को कैसे मारेगा। और लोग सारे हट गए, वो कहने लगे, अरे भाई बाजू हो जाओ, अरे अभी तो ज्ञान हुआ कि सब में ब्रह्म देखना चाहिए, सभी ब्रह्म है, तो जैसा मेरे अंदर ब्रह्म है वैसे हाथी में भी ब्रह्म है, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे मारेगा। अब माना नहीं, थोड़ी देर में हाथी ने अपने सूंड में उसको पकड़ लिया और ऐसा उठा के फेंक दिया। ये तो जान बच गई, ये बहुत बढ़िया हुआ। अब वैसे जैसे तैसे उठ के वापस सत्संग में गया, गुरु महाराज को पूछा। गुरु महाराज ने कहा, ये तुम्हारा हाल किसने कहा, किसने किया ये सब? ये तो आपके ही ज्ञान का प्रताप है, आपका ज्ञान मैंने सुना, सब में ब्रह्म है, तो मुझे लगा कि जैसे मेरे अंदर ब्रह्म है वैसे हाथी में भी ब्रह्म है, एक ब्रह्म कैसे ब्रह्म को मारेगा। तो संत ने कहा, एक तीसरा ब्रह्म भी था, वहाँ तुम्हारा ख्याल उस पर नहीं गया। वो तीसरा ब्रह्म था महावत, वो तो कह रहा था बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ। अगर उस ब्रह्म की सुन लेता तो इस तुम्हारे ब्रह्म को ऐसी स्थिति नहीं होती। तो ब्रह्म का ही ज्ञान, ब्रह्म में पहुँचे हुए महापुरुष हम सभी जीव भाव में जो ब्रह्म है उसको दे रहे हैं। यूं गजराज गज समझायो, अपनों स्वरूपत माय बताए।